कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपनी पूरी कोशिश की, दिल से मेहनत की, ईमानदारी से काम किया, किसी रिश्ते को बचाने की पूरी ताकत लगा दी, पर फिर भी नतीजा वैसा नहीं आया जैसा आपने चाहा था। आपका मन उस एक बात, उस एक व्यक्ति या उस एक स्थिति में अटक जाता है। दिन में 100 बार सोचते हैं, क्यों हुआ ऐसा, काश मैं इसे बदल पाता। लेकिन सच्चाई यह है, हम बहुत कुछ नहीं बदल सकते। यही है जीवन का सबसे कठिन सबक। जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, उसे स्वीकार करना और छोड़ना सीखना। भगवद गीता की शुरुआत भी ऐसे ही एक पल से होती है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन अपनी ही रिश्तेदारों, गुरुओं, दोस्तों को सामने देखता है और उसका मन टूट जाता है। वो कहता है कि हे केशव, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता, मेरा शरीर कांप रहा है, धनुष हाथ से गिर रहा है। वो बस इतना चाहता था कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, न युद्ध हो, न निर्णय की घड़ी आए। लेकिन जीवन हमेशा हमारी इच्छाओं के हिसाब से नहीं चलता। कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, कर्मणि अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अध्याय 2 श्लोक 47। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में कभी नहीं। कृष्ण के इस एक वाक्य में पूरी मुक्ति छिपी है। वे कहते हैं, जब तुम फल पर पकड़ छोड़ देते हो, तब तुम स्वतंत्र हो जाते हो। आज हम में से हर कोई किसी न किसी रूप में अर्जुन है। किसी को अपने रिश्ते का परिणाम नहीं मिल रहा, किसी को मेहनत का फल नहीं मिल रहा, किसी को भविष्य की अनिश्चितता खा रही है। हम सब वही गलती करते हैं। हम उन चीजों को पकड़ के रखते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती। एक उदाहरण सोचिए। राहुल नाम का युवक है। उसने अपनी नौकरी में बरसों मेहनत की, कंपनी को आगे बढ़ाया, सबकी मदद की। लेकिन एक दिन उससे बिना कारण निकाल दिया गया। पहले कुछ हफ्ते उसने खुद को समझाया, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। पर धीरे धीरे वो अंदर से टूटने लगा। हर रात उसे वही सवाल सताता, मैंने क्या गलत किया, क्यों हुआ ये मेरे साथ। वो अपने नियंत्रण से बाहर की चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पर जीवन उसे सिखा रहा था, छोड़ना भी एक कर्म है। कृष्ण यही सिखाते हैं, त्याग से ही शांति आती है। त्यागात शांतिरनंतरम। अर्थ, त्याग के बाद ही शांति मिलती है। लेकिन यह त्याग वस्तु का नहीं, मानसिक पकड़ का होता है। जब हम किसी स्थिति या व्यक्ति को छोड़ना सीखते हैं, तो हम केवल उन्हें नहीं छोड़ते, हम अपनी पीड़ा, अपने भय, अपनी बेचैनी को भी छोड़ देते हैं। अब सवाल उठता है, किसी चीज को छोड़ना कैसे संभव है? दिल तो वही सोचता रहता है, मन तो बार बार उसी दर्दनाक जगह पर लौट आता है। कृष्ण कहते हैं, पहला कदम है विवेक। यह पहचानना कि क्या वास्तव में मेरे नियंत्रण में है और क्या नहीं। सोचिए, क्या मैं किसी दूसरे के विचारों को बदल सकता हूं? क्या मैं अतीत को मिटा सकता हूं? क्या मैं भविष्य के हर परिणाम को तय कर सकता हूं? नहीं। मैं केवल अपने कर्म, अपने दृष्टिकोण, अपने प्रयास को नियंत्रित कर सकता हूं। बाकी सब ईश्वर की योजना है। एक और उदाहरण लीजिए। सिया और आरव का रिश्ता टूट गया। सिया ने सब कुछ किया उस रिश्ते को बचाने के लिए, लेकिन जब दूसरा व्यक्ति जाने की ठान ले, तो क्या हम रोक सकते हैं? सिया ने महीनों तक संघर्ष किया, हर सुबह रोई, हर रात सोची, काश वो वापस आ जाए। फिर एक दिन उसने गीता पढ़ी। वहां लिखा था, योगस्तः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया। अध्याय 2 श्लोक 48। अर्थ, सफलता और असफलता की आसक्ति छोड़कर योग में स्थित होकर कर्म करो। वो पंक्ति सिया के दिल में उतर गई। उसने कहा, शायद अब मुझे उसे पकड़ना नहीं, खुद को संभालना है।
और उस दिन से उसका मन धीरे धीरे मुक्त होने लगा। हम सोचते हैं छोड़ देना हार है, पर गीता कहती है छोड़ना ही तो जीत है, क्योंकि जब तुम छोड़ते हो तो तुम खुद को वापस पाते हो। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम अपनी सीमाओं को पहचानो, युद्ध तुम्हारा कर्तव्य है, परिणाम नहीं। इसी तरह हमारा कर्तव्य है प्रयास करना, पर परिणाम को स्वीकार करना। अब इसे आधुनिक जीवन में देखें। आप किसी इंटरव्यू में गए, बहुत मेहनत की, आत्मविश्वास के साथ बात की, लेकिन नौकरी नहीं मिली। आप सोचते हैं काश मैंने वो लाइन अलग बोली होती। कृष्ण कहते हैं नहीं, जो हुआ वही सही था, तुम्हारा कर्तव्य खत्म हुआ, फल अब मेरे हाथ में है। जब आप इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। लेकिन सच बताइए, कभी कभी छोड़ना शब्दों में आसान होता है, पर व्यवहार में बहुत कठिन, क्योंकि हम अपने दर्द से भी जुड़ जाते हैं। हमें आदत हो जाती है चिंता करने की, सोचते रहने की। यहीं कृष्ण का अगला उपदेश आता है, अशांतस्य कुतः सुखम, अर्थात जिसका मन अशांत है उसे सुख कैसे मिलेगा। इसलिए यदि शांति चाहिए तो पहले अपने मन को शांत करो, और मन तब शांत होता है जब हम स्वीकार करते हैं कि सब कुछ मेरे बस में नहीं है। कृष्ण संतुलन की बात करते हैं। वो कहते हैं, समत्वम योग उच्यते, अध्याय 2 श्लोक 48, अर्थात सफलता और असफलता में समान भाव रखना ही योग है। मतलब जब चीजें आपके अनुसार हों तो अहंकार मत पालो, और जब चीजें ना हों तो निराश मत हो। दोनों ही परिस्थितियों में शांत रहना ही योग है। अब सोचिए, अगर हम ये जीवन दृष्टि अपनाएं तो कितनी चीजें बदल जाएंगी। हम दूसरों को दोष देना बंद कर देंगे, हम भविष्य की चिंता छोड़ देंगे, हम वर्तमान में जीना सीखेंगे। हर दिन हर क्षण हम ये कह पाएंगे कि मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगा, बाकी जो होगा वो ईश्वर की योजना है। और जैसे ही आप ऐसा सोचते हैं, आपका दिल हल्का हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, जब तक मन बाहरी वस्तुओं से बंधा है तब तक आत्मा को शांति नहीं मिलती। तो जब आप किसी स्थिति को छोड़ते हैं तो आप केवल बाहरी पकड़ छोड़ते हैं, भीतर से आप आजाद हो जाते हैं। एक दिन अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, हे माधव, जब मन बार बार भटकता है तो उसे कैसे रोकें? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, अध्याय 6 श्लोक 35, अर्थ अभ्यास और वैराग्य से मन को जीता जा सकता है। यानी छोड़ना भी अभ्यास है। हर बार जब मन किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करे तो खुद से कहो, यह मेरे नियंत्रण में नहीं है, मैं इसे ईश्वर को समर्पित करता हूं। धीरे धीरे मन खुद शांत होने लगता है। एक और दृष्टांत, किसी व्यक्ति के जीवन में बड़ा नुकसान हुआ। उसने सोचा अब तो सब खत्म। वो कृष्ण के मंदिर गया और बोला, भगवान आपने मुझसे सब छीन लिया। तभी उसके भीतर एक आवाज आई, क्या मैंने छीन लिया या तुमने छोड़ा नहीं? वो चौंक गया। उसे एहसास हुआ वो दुखी इसलिए नहीं था क्योंकि चीजें चली गईं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अब भी उन्हें थामे बैठा था। कृष्ण का संदेश सीधा है, जो चला गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उस पर विश्वास रखो। जीवन का हर अनुभव, हर मोड़, हर व्यक्ति किसी कारण से आपके जीवन में आता है और फिर चला जाता है। आपका काम बस इतना है, उसे खुले दिल से स्वीकार करना। अब चलिए 3 व्यवहारिक तरीके समझते हैं जिनसे हम वास्तव में लेट गो करना शुरू कर सकते हैं। पहला, दृष्टिकोण बदलो। जो हुआ उसे सजा मत समझो, सबक समझो। हर घटना में सीख छिपी है। कृष्ण का कहना है, हर परिणाम भी तुम्हारे विकास का हिस्सा है। दूसरा, वर्तमान में जियो। जब मन अतीत या भविष्य में भागता है तो चिंता और डर जन्म लेते हैं। वर्तमान में रहो, उसी क्षण में जहां तुम कुछ कर सकते हो। तीसरा, समर्पण का अभ्यास करो। हर दिन एक बार रुककर कहो, जो मेरे बस में नहीं उसे मैं कृष्ण को सौंपता हूं। यह कहना कोई धार्मिक क्रिया नहीं, यह मानसिक मुक्ति का तरीका है। धीरे धीरे आप पाएंगे आपके भीतर का तनाव घटने लगा है। वो बातें जो कभी दिल तोड़ देती थीं अब बस हल्की लगने लगेंगी।
क्योंकि आपने नियंत्रण की जगह विश्वास चुन लिया है। कृष्ण का यही तो संदेश है, जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। और मन को जीतने का सबसे पहला कदम है छोड़ना सीखना। तो आज से जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते, उसे प्यार से, श्रद्धा से, शांति से छोड़ दीजिए। यही है कृष्णाज वे ऑफ लेटिंग गो, जहां नियंत्रण की जगह आता है विश्वास और संघर्ष की जगह आती है शांति। जय श्री कृष्ण।